नमस्कार साथियों, डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन मंच पर मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हुआ हूं अपने बहुप्रतीक्षित यानी कि डिकोड एग्ज़ाम के बहुप्रतीक्षित ऐप की जानकारी को लेकर। जैसा कि इससे पूर्व के वीडियो में आपको ये पता लग चुका होगा कि डिकोड एग्ज़ाम की वेबसाइट और ऐप दोनों को आज लॉन्च किया जा चुका है। काफ़ी सारे लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे थे पहले से, लेकिन बहुत सारे फीचर्स उसमें उपस्थित नहीं थे। तो आज हम लोग जानेंगे कि इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या इसके प्रमुख फीचर्स हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इस ऐप के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डिकोड एग्ज़ाम का एक लोगो दिख रहा है फर्स्ट स्क्रीन पे, और दूसरी स्क्रीन पे आपको आपका लॉगिन और पासवर्ड और लॉगिन के ऑप्शंस दिख रहे हैं, और तीसरा ये आपका ऐप के अंदर का पूरा नज़ारा आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से कुछ ऐप हमारा दिखने वाला है। आइए इसको यूज़ कैसे करना है तो उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने प्ले स्टोर पे जाते ही प्ले स्टोर पे हम जाएंगे, और प्ले स्टोर के बाद में इसके सर्च बॉक्स में हम अपना डिकोड एग्ज़ाम टाइप करेंगे। और डिकोड एग्ज़ाम टाइप करने के बाद चूंकि हमारा ये ऐप जो है वो इस तरह का डिकोड एग्ज़ाम का एक इकलौता ऐप है, डिकोड एग्ज़ाम से मिलते जुलते नामों से कोई ऐप नहीं है, इसलिए ये सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पर सर्च में दिख जाएगा। आपको ये सर्च में सबसे ऊपर ही दिख जाएगा। कुछ इस तरह का लोगो वहाँ पर दिखेगा आपको, और डिकोड एग्ज़ाम ये आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल हो जाएगा आपका। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, ये हमारा इस तरह का कुछ लोगो बन के आपके मोबाइल में आ जाएगा, इस तरह का लोगो बन के। अब आते हैं इसकी फर्स्ट स्क्रीन पे। यहाँ पर आपको जब इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरह से कुछ खुलेगा, और पहली स्क्रीन आपकी कुछ इस तरह से अपीयर होगी, जहां पर आपको मोबाइल नंबर, अगर आप पहले से यूज़र हैं हमारे डिकोड एग्ज़ाम ऐप के, या आपने कोई टेस्ट सीरीज पेड परचेज कर रखी है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आप पहले से यूज़र एग्जिस्ट होंगे। बतौर यूज़र एग्जिस्ट होंगे तो आपको वही पासवर्ड और वही लॉगिन आईडी को इस्तेमाल करना होगा। अगर आप वहां पर पहले से यूज़र नहीं हैं हमारे, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, डोंट हैव एन अकाउंट। आपको यहाँ हियर लिखा दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के दिखेगा, जहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, आपसे आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, आपका फर्स्ट नेम पूछा जाएगा, आपका लास्ट नेम पूछा जाएगा, ईमेल पूछा जाएगा, और पासवर्ड पूछा जाएगा। और वेरीफाई के एक बटन होगा नीचे इसके, वेरीफाई का, जिस पे आप क्लिक करके इसको वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई कराने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप जेन्युइन यूज़र हैं या नहीं हैं, आप फेक यूज़र तो नहीं हैं, इसको वेरीफाई करना है। और यहाँ पर वेरीफाई करते ही आपने जो नंबर यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP आ जाएगा 6 डिजिट का। उस OTP को अगली स्क्रीन पे आपका एक बॉक्स खुलेगा, वहाँ पर आपको उसको फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आप लॉगिन पा जाएंगे, और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। चलिए अब इसके प्रमुख फीचर जो हम लोग अभी अपने PCS 2019 जो आने वाला है हमारा, उसके जो टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च की है उसके विषय में बात करते हैं कि उसको ऐप के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर आपको समझाया जा चुका है सारा कुछ, कि उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। दिवाकर जी और प्रशांत सर ने, दोनों लोगों ने एक साथ आकर आपको इसके विषय में पूरी विस्तृत रूप से एक चर्चा के माध्यम से इस चीज़ को समझा दिया है। अब आते हैं कि ऐप के अंदर हम इसको कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको इस फर्स्ट स्क्रीन पे एक टेस्ट का ऑप्शन नीचे के साइड में दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला एक स्क्रीन खुल जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी आपको 2 फोल्डर्स दिखेंगे, एक लोअर सबऑर्डिनेट 2019 जो ऑलरेडी चल रहा है, काफ़ी सारे लोगों ने इसको बाई कर रखा है और इसका लाभ उठा रहे हैं। वहीं पे आपको दिखेगा यूपी PCS प्रीलिम्स 2019, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, अटेम्प्ट टेस्ट और बाई नाउ।
मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा कि आपको बाई नाउ नहीं करना है। सबसे पहले आप जाइए अटेम्प्ट टेस्ट पे। ये जो ऑप्शन है इस टेस्ट पे, अटेम्प्ट टेस्ट पे जाइए। आपको अगली स्क्रीन जो प्राप्त होगी कुछ इस तरह से प्राप्त होगी। यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 सेकंड का समय लगेगा क्योंकि सारे टेस्ट अपलोड होंगे वहाँ पे उस स्क्रीन से। और यहाँ पर आपको क्रमबद्ध तरीके से ये सारे टेस्ट जितने भी इस प्रीसियस 2019 के प्रीलिम्स में हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं, वो सारी लिस्टिंग यहाँ पर आपको दिख जाएगी और इसकी नंबरिंग दिख जाएगी। और यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर दिखेगा एक फ्री डेमो टेस्ट यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019, यहाँ पर आपको दिखेगा। और बाकी जितने भी टेस्ट इस सीरीज के होंगे उस पे आपको यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। हर एक टेस्ट पे आपको लॉक नज़र आएगा। ये लॉक इसलिए लगा है क्योंकि ये पेड टेस्ट सीरीज है और डिमॉन्स्ट्रेशन फ्री है आपके लिए। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पीडीएफ फॉर्मेट जो हम व्याख्या सहित देते हैं उसको भी, और इसको आप ऐप पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कि हमारा इंटरफेस क्या होने वाला है और कैसे हम इन टेस्ट को प्राप्त कर पाएंगे, कि आगे के टेस्ट किस प्रकार के होंगे। ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आते हैं, अब आपको यहाँ पर इस पे क्लिक करना है फ्री डेमो टेस्ट पे। फ्री डेमो टेस्ट पे यहाँ तक 25 की लिस्ट आपको दिख रही है। टोटल ये 25 टेस्ट होंगे, बीच का एक स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिया है, और ये 25 टेस्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद हम अपने इसी फ्री डेमो टेस्ट वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ हमें इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर एक स्टार्ट बटन आपको शो हो जाएगा और इसी के नीचे देखिए डेमो टेस्ट की पीडीएफ को लगा दिया गया है। आप चाहें तो टेस्ट दिए बिना भी इस डेमो टेस्ट की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करिए, इसको पढ़िए। पूरी तरह से मैं एक यहाँ पर आग्रह करूंगा कि इसको सरसरी निगाह से नहीं देखना है। आपको इस पीडीएफ को थॉरोली पूरा डीप में जाके 150 क्वेश्चन को पढ़ना है, उसकी व्याख्या को पढ़ना है। उसके बाद आपको जो भी फैसला लेना है वो आप ले सकते हैं। स्टार्ट टेस्ट करते हैं। यहाँ पर इस बटन पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही अगली जो स्क्रीन आएगी हमारे पास टेस्ट इंस्ट्रक्शंस की, ये टेस्ट इंस्ट्रक्शंस की एक स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आपको लिखा होगा यूपीपीसीएस 2019 डेमो टेस्ट। ये फुल टेस्ट है 150 क्वेश्चन का, आपके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए इसको रखा गया है। और यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा टेस्ट इंस्ट्रक्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने टेस्ट इंस्ट्रक्शन पूरे डिटेल्स के साथ आ जाएंगे कि इसका ड्यूरेशन कितना है, इसमें कितने क्वेश्चन हैं, कितने मार्क्स का है और क्या क्या यहाँ पर होने वाला है आपके सही और गलत क्वेश्चंस के लिए। उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मिल जाने के बाद आप इसको रीड कर लीजिए और स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक दिख जाएगा। जैसे ही आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे आपको ये टेस्ट प्रिपेयरिंग टेस्ट का एक मैसेज आएगा, प्लीज़ वेट लिख के आएगा। ये 4 से 5 सेकंड, क्योंकि यहाँ पर सारे 150 क्वेश्चन को वो डेटाबेस से उठाएगा और अपने इस ऐप में इनबिल्ट करेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी, ये प्रक्रिया। और ये प्रक्रिया होने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपका ये टाइमर शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपका टाइमर जो कि 2 घंटे से स्टार्ट हो रहा होगा, ये टाइमर शो हो रहा होगा। ये आपका पॉज बटन है। और अगर आप टेस्ट को बीच में रोक कर सबमिट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टेस्ट को हमें नहीं आगे बढ़ाना है, हमको इसको यहीं पे ब्रेक कर देना है, इसको हम बाद में देंगे, चलिए ठीक है, तो यही बटन आपका ये काम करेगा सबमिट का। इसको आप क्लिक करेंगे और सबमिट का ऑप्शन आपका आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये देखिए आपको दिख रहा है कि 1 ऑफ 150 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये पहला क्वेश्चन है आपका और ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब खास बात इस टेस्ट की हम लोगों ने इसलिए रखी है, थोड़ी सी इस टेस्ट की खासियत मैं बता दूं कि अभी तक जितने भी इस पोर्टल पे टेस्ट कराए गए हैं वो सिर्फ हिंदी में थे। बहुत ज़्यादा डिमांड आप लोगों की आ रही थी कि बाइलिंगुअल टेस्ट कराए जाएं। तो यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की गई है कि बाइलिंगुअल टेस्ट दिए जाएँ। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ क्वेश्चन ही बाइलिंगुअल होगा, व्याख्या हिंदी में ही आपको मिलने वाली है फिलहाल। और
अभी तक जितने भी आपने पोर्टल देखे होंगे, इस तरह के जितने भी ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल आपने देखे होंगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहती है कि आपसे टेस्ट स्टार्ट करने से पहले पूछ लिया जाता है कि आप टेस्ट को हिंदी में अटेम्प्ट करना चाहते हैं या इंग्लिश में। वहीं पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है और जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं आप उसी में क्वेश्चंस को देख पाते हैं। यानी कि अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो हिंदी में, और अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो इंग्लिश में। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके इस चीज़ फीचर को इनबिल्ट करार किया है यहाँ पे कि हम आपको दोनों तरह के क्वेश्चन एक ही साथ प्रोवाइड कर पाएँ। जैसा कि आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में देखते हैं कि लेफ्ट साइड में आपका इंग्लिश क्वेश्चन होता है और राइट साइड में आपका हिंदी क्वेश्चन होता है, कि एक ही पेज पे आपको दोनों क्वेश्चन दिख जाएं, दोनों तरह के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला क्वेश्चन है ऊपर आपको हिंदी में दिख रहा है और उसके बाद उसी का ये इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे ABC, इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे आपके ABCD ऑप्शन दिख जाएंगे। आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है उसको आप सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पर जो स्किप का बटन दिख रहा है, क्योंकि मैंने ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया है इसलिए स्किप का ऑप्शन दिख रहा है। जब भी आप यहाँ पर कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आपका ये स्किप बटन नेक्स्ट बटन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको नेक्स्ट कर देना है और आप दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इस तरह यहाँ पर हिंदी वर्जन और यहाँ पर इंग्लिश वर्जन, यहाँ पर ऑप्शन। इसी तरह आप ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये 3 of 150, ये 2 of 150। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये बॉक्स बने हुए हैं, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं 11वें क्वेश्चन को यहाँ पर शो किया हुआ हूँ, यानी कि ये हमारा 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, 150 में से 11वां क्वेश्चन। अब इसको जो ये ऑप्शन है जहाँ पर 11 of 150 लिखा हुआ है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस को दिखाया गया है कि क्वेश्चन नंबर। अगर आप डायरेक्टली किसी क्वेश्चन को छोड़कर आप जैसे 12वें या 10वें या 16वें या 50वें क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर बॉक्स पे क्लिक करना होगा और वो क्वेश्चन आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। मान लीजिए कि हम अगर 10वें क्वेश्चन पे जा रहे हैं तो 10वें क्वेश्चन पे क्लिक करते ही हमारा जो पैनल होगा उसमें 10वां क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और ये दोनों वर्जन आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये टेस्ट, इसकी उपयोगिता आपको समझ में आ गई होगी इस पैनल की। बढ़ते हैं आगे। जैसे ही मैंने बताया था पिछले में कि ये जो है हमारा ये पॉज बटन जो है, ये पॉज बटन जो था हमारा ये वाला, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहीं से हमको एक सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए ये प्ले के लिए बटन बन गया, पॉज हमने उसको कर दिया और यहीं से हमको ये स्क्रीन अपीयर हो गई कि आपने यहाँ पर इस सेशन को पॉज कर दिया है और इस सेशन को आपने पॉज कर दिया है। और पॉज करने के बाद आपने कुल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इस सेशन में, आपने कितने क्वेश्चन को स्किप किया है और मार्क रिव्यू किया है, आपने बाद में देखने के लिए। यहीं पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, रेज्यूम टेस्ट या सबमिट टेस्ट। अगर आप इस टेस्ट को तुरंत चाहते हैं कि नहीं, अगर मुझे नहीं सबमिट करना है, अभी मुझे करना है, तो आप रेज्यूम टेस्ट कर देंगे तो आप वहीं पे पुरानी जगह आप पहुंच जाएंगे। अदरवाइज आपको इस टेस्ट को सबमिट करना है, जो कि टाइमर है हमारा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। आपको एक बार टेस्ट शुरू करने के बाद उसको समाप्त ही करना होगा, चाहे आप उसको पूरा करें या ना करें। अब आप सोच सकते हैं कि अगर मैं उसको पूरा नहीं कर रहा हूं तो क्या मैं उसे दोबारा दे पाऊंगा? जी हाँ, उसके बारे में भी आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। तो आपने इसको सबमिट टेस्ट कर दिया यहाँ से नीचे वाले ऑप्शन से, और सबमिट टेस्ट करते ही आपको एक इस तरह का पैनल खुल के दिख जाएगा जहां पर आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। रिपोर्ट जनरेट होते ही आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 6 लोगों ने इस टेस्ट को दिया है और मेरी रैंक यहां पर 5 निकल के आ रही है। उसके सारे डिटेल्स क्या हैं कि आपने कितने % कंप्लीट किया है, आपका स्कोर क्या है, आपने करेक्ट कितने किए हैं, आपने रॉन्ग कितने किए हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या रही है, आपने कितने क्वेश्चंस को स्किप किया है। जिस PDF फाइल की बात मैंने पहले की थी टेस्ट स्टार्ट होने से पहले कि उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस पैनल में आपको वो PDF फाइल भी PDF सॉल्यूशन के माध्यम से यहां पर मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक नए फीचर के साथ में कि अब हमको पता लगाना है कि मैंने टेस्ट तो अटेम्प्ट कर लिया है, लेकिन इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते समय किस क्वेश्चन का मैंने क्या आंसर दिया था, यह जानना मेरे लिए बहुत आवश्यक है।
क्योंकि मैंने तो टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया, मेरे पास रिपोर्ट आ गई, सब कुछ आ गई, लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो मेरा ये फला क्वेश्चन गलत हो गया और मैंने किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, ये जानकारी मेरे समझ होनी चाहिए। तो आइए इस फीचर की बात करते हैं। अगली स्क्रीन में दिख रहा है आपको, चलिए यहां पर आपको एक व्यू सॉल्यूशन का नीचे ऑप्शन दिख रहा है। पुरानी स्क्रीन में मैं दिखाता हूं, ये व्यू सॉल्यूशन का एक ऑप्शन दिख रहा है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई स्क्रीन होगी कुछ इस तरह की, जहां पर प्रिपेयरिंग टेस्ट प्लीज वेट लिख के आ रहा होगा। प्रिपेयरिंग टेस्ट प्लीज वेट, ये 3-4 सेकंड आपका लेगा और आपके द्वारा लगाए गए ऑप्शन को ये डेटाबेस से सिलेक्ट करेगा, वहां से उठाएगा कि आपने किस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है, और यहां पर अगली स्क्रीन में आपको ये सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। ये पहला क्वेश्चन जो है इसमें मैंने सही मार्क किया है, तो यहां पर ये दिखा रहा है कि यू मार्क्ड, यानी कि आपने इस क्वेश्चन को मार्क किया था और ये ग्रीन कलर से दिखा रहा है, यानी कि मैंने इस क्वेश्चन को सही किया हुआ है। ये यू मार्क्ड दिखा रहा है। अगले क्वेश्चन में यहां पर दो चीजें दिख रही हैं, एक लाल हल्का पिंक कलर का और एक ग्रीन कलर का। यहां पर लिखा है ग्रीन कलर वाले में कि यू मिस्ड, आपने इस क्वेश्चन को मिस कर दिया, यानी कि मैंने इसका गलत उत्तर दिया है। और इसका सही उत्तर क्या है, मैंने इसका गलत उत्तर दिया है और ये सही उत्तर ये था हमारा, जिसको मैंने मिस्ड कर दिया है। यानी कि इसका सही उत्तर ए था और हमने यू मिस्ड का मतलब आपने बी आंसर दिया है जिसको आपने मिस कर दिया। आप गलत तथ्य पर क्लिक कर बैठे हैं। तो ये चीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, जिससे आप अनुमान लगा पाएंगे कि हमने क्या उत्तर दिया था और सही उत्तर क्या है। यहीं पे आपको बहुत सारे ऑप्शन और दिख रहे हैं यहां पर कि ऊपर देखिए करेक्ट आंसर। आपने, अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि मैं आप जानना चाहता हूं कि मैंने जो करेक्ट उत्तर दिए हैं सिर्फ उन्हीं उत्तर को दिखाए, तो ये करेक्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके इस पैनल में सिर्फ आपके करेक्ट किए हुए आंसर को और प्रश्नों को शो करेगा। वहीं पर इनकरेक्ट की अगर बात करें तो यहां पर जब क्लिक करेंगे तो केवल इनकरेक्ट आएंगे और जिन क्वेश्चंस को आपने छोड़ दिया है वो स्किप्ड के अंतर्गत आएंगे। जब आप स्किप पे क्लिक करेंगे तो आपके केवल यहां पर स्किप वाले क्वेश्चन दिखा देगा कि इन प्रश्नों को आपने छोड़ दिया है। और अगर आप ऑल पे करते हैं तो वो तीनों चीजों को समाहित करते हुए ये चीजें दिखाएगा। तो ये रही बात इस पैनल की, जो इसकी खासियत यहां पर दी गई है। बढ़ते हैं अगली स्क्रीन की तरफ। तो जहां पर हमने रिजल्ट देखा था, ये आपका रिजल्ट दिख रहा था, यहां पर आपकी रैंक दिख रही थी, वहीं पे एक ओवरव्यू का आपको ऑप्शन नजर आ रहा था। तो इस ओवरव्यू के ऑप्शन का क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं। ये ओवरव्यू का ऑप्शन जब आप क्लिक करेंगे यहां पर ओवरव्यू का ऑप्शन, तो यहां पर आपके क्वेश्चंस की डिटेल्स दिखा देगा कि क्वेश्चन 150 थे, ड्यूरेशन 120 मिनट था और मार्क्स कितने थे 200। तो 1 पॉइंट यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, 199.50 का कैलकुलेशन यहां पर दिखा रहा है, जबकि हमारा पेपर 200 नंबर का होता है। तो 1.33 मार्क्स के हिसाब से ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो एक्चुअल इतना ही आएगा। तो यही चीज यहां पर दिखाई गई है। चलिए इसकी हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं जिस फीचर के बारे में हम लोग बात करने वाले थे कि ओवरव्यू में हम क्यों जाएं। तो ओवरव्यू में जाएंगे जब आप, तो यहां पे आपकी ये सारी डिटेल्स दिखाने के बाद आपको एक रीस्टार्ट टेस्ट, जो इस ऐप का सबसे बड़ा फीचर है। कोई भी टेस्ट आप पेड लेते हैं उसको एक बार ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, उसके बाद दोबारा उसको नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि मैंने 3 महीने पहले लिया था, मैंने PDF डाउनलोड की, उसके बाद मैंने प्रिपेयरिंग की या मैंने अन्य बुक्स से पढ़ा, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अपना रिव्यू कर सकूँ एक टेस्ट दे के, उस माध्यम से अपने आप को कि अब मैंने कितना इम्प्रूव कर लिया है, हमारी स्पीड क्या है, हमारी चीज़ें किस तरह से इम्प्रूव हुई हैं, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आप रीस्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे और आपको ये टेस्ट दोबारा से मिल जाएगा। अब आते हैं इसके मेन फीचर पे। ये डेमो टेस्ट का डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया कि आपको कैसे करना है, इसी तरह से सारे टेस्ट अटेम्प्ट होंगे। अब देखिए कि अब हम मेन स्क्रीन पे आते हैं। प्लीज़
2019 पे। यहाँ पर आपके सारे ये जो बॉक्सेस हैं, ये अदर टेस्ट आपके लॉक दिख रहे हैं, सारे के सारे ये सब लॉक दिखेंगे आपको जब तक आप इसको बाई नहीं करते हैं। तो किसी भी आप टेस्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन अपीयर होगी जिसमें इस टेस्ट की कीमत दी होगी और यहीं पे बाई नाउ का ऑप्शन दिया होगा। इसको क्लिक करते ही आप अगली स्क्रीन पे पहुंचेंगे जहां पर हमारे पेमेंट गेटवे का आपको लिंक मिल जाएगा। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं कि यूपीआई भीम के थ्रू आप कर सकते हैं पेमेंट, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, वैलेट्स के थ्रू और एनईएफटी बैंक ट्रांसफ़र इत्यादि के थ्रू बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। आप नेट बैंकिंग के से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बैंक्स वाला ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इसी तरह आप अगर कोई वैलेट यूज़ करते हैं, मोबीक्विक, जैसा कि मोबीक्विक है, ओला मनी है, आपका फ्री चार्ज है, जियो मनी है, इनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से एनईएफटी वगैरह करना है तो आपको इस तरह का कुछ ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे अपनी बैंक सेलेक्ट करनी होगी, पासवर्ड डालना होगा और आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। ये डिटेल्स जब आप नेक्स्ट करेंगे इस डिटेल को चूज़ करके तो आपका ये टोटल कितना आपको पेमेंट करना है ये आ जाएगा। यहाँ पर पे नाउ करेंगे आप और पे नाउ करने के बाद अगर आप बैंक से कर रहे हैं तो उस बैंक पे नेट बैंकिंग के थ्रू आप पहुंच जाएंगे उस पेज पे। अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप उसको लॉगिन करिए और वहीं से रीडायरेक्ट करके आपको ये पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होते ही जो वहाँ पर लॉक लगे हुए थे टेस्ट पे, अब आप जब टेस्ट पे जाएंगे तो वो सारे लॉक आपके हट चुके होंगे, ये सारे टेस्ट आपके अनलॉक हो चुके होंगे। और यहाँ पर आपको जब आप क्लिक करेंगे दोबारा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और पहला टेस्ट हमारा 20 सितंबर 2019 को रात्र 8 बजे से प्रारंभ होगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। आप जिस टेस्ट पे अब नीचे 25 जो टेस्ट दिए हैं, आप जिस भी टेस्ट पे क्लिक करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको दिखती जाएगी कि ये टेस्ट कब स्टार्ट होगा, किस तारीख में, कितने बजकर कितने मिनट पर स्टार्ट होगा। अमूमन सारे टेस्ट रात के 8 बजे स्टार्ट होंगे और ये आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। तो ये था हमारा टेस्ट पोर्टल जिस पे आप हमारे ऐप के माध्यम से अपने टेस्ट को दे पाएंगे। और अब हम बात करते हैं यहां से इसके कुछ अन्य फीचर्स के बारे में ऐप के। तो अन्य फीचर्स में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा और यहां पर आप उसको चेक कर लीजिएगा। फिलहाल मैं 2-4 स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको समझा देता हूं। जब आपका होम पेज खुलेगा तो यहाँ पे आपको रीसेंट वीडियोस का एक फीचर मिलेगा जहाँ पर यूट्यूब पे हमारे जितने भी वीडियो पब्लिश होते हैं वो यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे और यही वीडियोस आपको ये इस वीडियो सेक्शन में भी मिल जाएंगे। रीसेंट ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स जो डेली अपडेट होते हैं, यहाँ पर मिक्सिंग होगी उनकी, यहाँ पर बाइफर्केशन नहीं होगा, कैटेगराइज नहीं होंगे वो सारे रीसेंट वीडियो या रीसेंट ब्लॉग्स या आर्टिकल्स जो होंगे वो यहाँ पर अपडेट आपको इस श्रेणी में मिलेंगे। करंट अफेयर्स का इसी तरह से एक टैब बना हुआ है, तो करंट अफेयर्स के सारे चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी और इसी तरह से बहुत सारे फीचर्स है। ज्योग्राफी है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, आपकी जितने भी इन्वायरमेंट है, फॉर एग्रीकल्चर है, साइंस एंड टेक है, इन सब के फीचर्स को अलग अलग किया गया है। जब आप पर्टिकुलर सेक्शन में जाएंगे जैसे करंट अफेयर्स के तो वहाँ पर मिक्सिंग नहीं होगी, सिर्फ करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। अगर आप एग्रीकल्चर में जाएंगे तो वहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड ब्लॉग्स मिलेंगे। तो ये अगला स्क्रीन लगाया है मैंने कि अगर आप इस रीसेंट वीडियो के फीचर को क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुल के आ जाएगा ऐप के ऊपर। यहीं पे आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं, बाकी वीडियोस यहाँ पर नीचे आपको शो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। आते हैं जो ये ब्लॉग के फीचर्स की बात की थी मैंने। मान लीजिए कि मैं किसी ब्लॉग को क्लिक करता हूँ तो वो किस तरह से हमको दिखेगा, उसके स्क्रीनशॉट को मैंने लगाया हुआ है। जैसे विज्ञान की प्रमुख शाखाओं पर मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पर आपको ऊपर दिख जाएगा। यहाँ पे डिटेल्स उसकी दी हुई हैं सारी और यहाँ पर एक लाइक बटन है, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं ये लाइक बटन के थ्रू और ये आपको यहाँ पर लाइक के काउंट्स दिखते रहेंगे। और ये फीचर जो है हमारा ये शेयरिंग का है, अगर इस ब्लॉग को कहीं आप शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। इसी तरह साइबर क्राइम के ऊपर देखिए ये सारा कुछ डिटेल आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। इसी तरह भारत वन स्थित रिपोर्ट की बात करें
तो ये सारे फीचर्स यहाँ पर मिलते चले जाएंगे। आप ब्लॉग के अंत में पहुँचेंगे, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिया है, वहाँ पर एक कमेंट सेक्शन होगा। वहाँ पर आप चूँकि लॉगिन बना चुके हैं, लॉगिन होंगे, आप अपने नाम से कमेंट कर सकते हैं। कोई जानकारी आपको नहीं समझ में आती है या आपको लगता है कि कुछ जानकारी या तथ्य भ्रामक रूप से दिया गया है जो गलत है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, आप कुछ पूछ सकते हैं। ये सारे फीचर्स वहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो ये थी जानकारी हमारे ऐप के विषय में जो डिकोड एग्ज़ाम ने अभी अभी लॉन्च किया है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर बताते रहें ताकि इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट होने वाले हों उनको हम करते रहें। तो आपको करना क्या है, फिर आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पर डिकोड एग्ज़ाम ऐप को सर्च करना होगा। तो मुझे लगता है कि लगभग सारी जानकारी मैंने इस ऐप के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी है। यदि आपकी कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आज के इस इंफॉर्मेशनल वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।